हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सरल भानुशाली और आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर के काम आएंगे। ओके, सो द वेरी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज बेसिकली एजेंट, factor, chemical, or change in the external or internal environment which brings about a reaction in the organism. मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? इट्स बेसिकली सपोज देर इज अ पिन। ओके, एक पिन है, कहीं एक पर्सन चल रहा है, लेट्स से वी हैव अ छोटू। ओके, हमारा छोटू चल रहा है और उसके पैर में एक पिन लग गई है। तो वो पिन से छोटू के बॉडी में कुछ तो कुछ रिएक्शन होगा, उसे लगेगा, ब्लीडिंग होगा मे बी, है ना? तो वो पिन जो है दैट इज अ स्टिमुलस। अब ये पिन हो गई एक्सटर्नल का एग्जांपल। देयर आल्सो माइट बी समथिंग इंटरनल इन आवर बॉडी, जैसे वायरस हो गया या कुछ और। सो स्टिमुलस मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी चीज से चेंज आता है, चाहे वो कोई चीज हो, एजेंट हो, फैक्टर हो, कोई केमिकल हो, यस, कुछ भी चेंजेस आते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, दैट थिंग, जिस चीज की वजह से वो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज स्टिमुलस। यस, द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज रिस्पॉन्स। अब जैसे छोटू रिएक्ट करेगा, दैट इज द रिस्पॉन्स, है ना? ये हमारा छोटू है एंड छोटू को ये पिन लग गई है। ओके, सो दिस पिन ओवर हियर इज द स्टिमुलस एंड छोटू ने पैर ऊपर कर लिया है, दैट इज हिज रिस्पॉन्स। यस, सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट वी विल सी इज द रिसेप्टर। अब रिसेप्टर किसे कहते हैं? कोई भी सेल या टिश्यू या फिर ऑर्गन capable of receiving particular stimulus and initiate impulses to be picked by the sensory neuron. यस, अब जब छोटू को लग गया है तो उसके पैर के जो सेल्स है या टिश्यू है या फिर ऑर्गन है, यस, उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स को जो इम्पल्स जाएगा वो इनिशिएट करने की कैपेसिटी है। यस, दैट इज नोन एज रिसेप्टर। वो पेन रिसीव कर रहा है, जो भी पिन लगी है, चेंजेस है, वो पर्टिकुलर सेल या टिश्यू या ऑर्गन रिसीव कर रहा है, तो दैट इज द रिसेप्टर। Okay, the next thing is impulse. What is impulse? Self-propagated electrical current that runs along the surface of the nerve fiber for passage of information. इलेक्ट्रिक इम्पल्स के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। यस, जिसने भी नहीं देखा हो लास्ट लेक्चर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। ओके, याद से देखना, दैट इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, तो इम्पल्स क्या होता है? जैसे हमने इलेक्ट्रिक इम्पल्स के बारे में पढ़ा, इट्स द सेम थिंग। यस, यहाँ से रिसीव किया, जो पैर है उसने रिसीव किया, यस, उसके सेल्स ने, टिश्यूज ने रिसीव किया, पेन जो भी है, उन्होंने जो मैसेज भेजा, यस, दैट वुड बी द इम्पल्स। ओके, नर्व सेल्स के थ्रू जो मैसेज गया, दैट इज द इम्पल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफेक्टर। इफेक्टर मतलब मसल, ग्लैंड, टिश्यू और सेल विच एक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिसीव फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। अब कोई भी मसल, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, अब यहाँ पर छोटू को लग गया है, रिस्पॉन्स गया ब्रेन के पास, ब्रेन से रिटर्न रिस्पॉन्स आ रहा है कि छोटू बेटा पैर हटा लो वहां से, नहीं तो और लग जाएगा। यस, तो छोटू ने पैर हटा दिया। तो उस पैर हटाने में जो मसल या फिर टिश्यू या फिर ग्लैंड या फिर सेल जो भी काम कर रहे हैं, दोज आर द इफेक्ट, दोज आर द इफेक्टर्स। ओके, सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ये वर्ड्स में बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सो ये पर्टिकुलर वर्ड्स का डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है इन पर्टिकुलर, बट जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर कि ये जो सारे वर्ड्स है, ये हमारे चैप्टर के बीच में, नोट्स के बीच में कहीं ना कहीं आने वाले हैं। सो इनके मीनिंग्स में बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सो ट्राई टू रिमेम्बर दीज थिंग्स, डोंट ट्राई टू रिमेम्बर, ट्राई टू learn these things, try to know, get to know these things, क्योंकि ये सारे वर्ड्स काफी ज्यादा यूज में आने वाले हैं हमारे पूरे चैप्टर में। सो आई होप आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई हो। इसके आगे का जो चैप्टर है हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं। टिल देन, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।